हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। हालात नहीं, यीशु शांति देता है। और इसका आज हम इस टॉपिक विषय के बारे में हम बात करेंगे कि आज की दुनिया में हर इंसान शांति ढूंढ रहा है। मैं बताऊं आपको, कोई पैसे में, कोई रिश्तों में, कोई नशे में, कोई कामयाबी में, लेकिन फिर भी दिल में बेचैनी है, क्योंकि सच्ची शांति बाहर नहीं, अंदर से आती है। और वे शांति केवल यीशु मसीह है, क्योंकि फिलिपियो 4:13 अध्याय में देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे अंदर है वो संसार से कई गुना अधिक सामर्थ्य है। और जो सामर्थ हमारे अंदर है, तो हमें यह समझना चाहिए कि शांति बाहर से नहीं, अंदर से आती है। और मैं बताना चाहता हूं, इसका मैं रेफरेंस भी देना चाहूंगा आपको, कि लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार तुम्हें नहीं देता वैसे मैं तुम्हें नहीं देता हूं। अगर यूहन्ना 14 अध्याय के 27 वचन में हम देख सकते हैं, यीशु साफ कहते हैं, दुनिया की शांति हालात पर टिकी होती है। ये बात ध्यान रखें आप। पर यीशु की शांति हालातों से ऊपर होती है। समझ रहे हैं आप? शांति क्यों नहीं रहती मालूम है आपको? शांति छिन जाती है क्योंकि चिंता बढ़ जाती है। ये पहला रीजन है। दूसरा, डर में मन पर हावी हो जाता है, पाप बोझ बन जाता है, भविष्य का डर सताने लगता है। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से। और लेकिन बाइबल हमें रास्ता दिखाती है, और रास्ता बाइबल दिखाती है, वो रास्ता है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:32 अध्याय में, यूहन्ना 8 अध्याय के 32 वचन में कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। मार्ग मतलब रास्ता। और यीशु मसीह रास्ता इसलिए दिखाता है ताकि हम उस रास्ते पे चल के हम उसकी शांति को प्राप्त कर सकें, क्योंकि उसने खुद कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं। मगर हम देखते हैं बाइबल हमें क्या रास्ता दिखाना चाहती है। और किसी बात की चिंता मत करो, पर यह बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर से मांगो। अगर फिलिपियो 4 अध्याय के 6 वचन में वचन आप पढ़ सकते हैं, ये प्रभु सवा बता रहे, चिंता मत करो, हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर से मांगो। मतलब तुम्हारी प्रार्थना खाली चिंताओं पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना इस चीज पर डिपेंड होनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, तो इस बात को ध्यान रखना, आपकी शांति बाहर से नहीं आती, आपकी शांति आपके अंदर से ही आती है। तो लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ें, जब हम ऐसा करते हैं तो वचन आगे क्या कहता है, अब ये भी हम पढ़ना चाहेंगे कि तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ पर से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। शांति हमेशा आपके विचारों की और आपके मन की रक्षा करती है। मालूम है आपको? फिलिपियो 4:7 में लिखा हुआ है, पढ़ लेना, लिखा हुआ है, और यीशु शांति का राजकुमार है। जैसे बाइबल सफा बताती है कि शांति का राजकुमार है, उसका नाम शांति का राजकुमार होगा। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 9वें अध्याय उसके 6 वचन में आप ये पढ़ सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि जहां यीशु राज करता है वहां बेचैनी टिक नहीं सकती। पर बेचैनी को बहुत से लोग जगह दे देते हैं, क्योंकि यीशु को जगह नहीं देते अपने जीवन में। और यीशु को जिस दिन आप जगह दे देते हैं ना, तो आपके अंदर बेचैनी नहीं होती, आपके अंदर यीशु होता है और आप उस बेचैनी से बाहर निकल जाते हैं। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तूफान में भी आपको शांति महसूस होती है जब आपके जीवन में यीशु होता है। मालूम है आपको कि चुप रह, थम जा, यीशु ने कहा मरकुस 4 अध्याय उसके 39 वचन में। तूफान को उसने शांत कर दिया। देखो, जब वो तूफान को शांत कर सकता है, जो फिजिकल हमें दिख रहा था, पर जो मन के अंदर तूफान उठते हैं, चिंताओं, परेशानियों के, मुसीबतों के, उसको वो शांत क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी वो आपके अंदर है। पर कब होगा अंदर? जब आप उसे अलाउ करोगे अपने जीवन में। समझ रहे हो मेरी बात को आप? इसलिए आज भी वही यीशु आपके जीवन में तूफानों को कहता है, चुप रहो, थम जा। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। ये वचन से नहीं समझाया, उसने हमने वचन के साथ उसने हमें प्रैक्टिकली करके दिखाया। हमारी परिस्थितियों में भी वो तूफानों को शांत करता है, हमारी बीमारियों को, हमारे दुख को, हमारे कर्जों को। समझ रहे हो? आज कल शांति हालत बदलने से नहीं आती, शांति दिल बदलने से आती है। बहुत लोग कहते हैं मेरे हालात बदलेंगे तो मेरी शांति आ जाएगी। नहीं भाई, दिल बदलो, मन फिराओ। को उसने सफे कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। समझ रहे हो मेरी बात? और दिल तब बदलता है जब उसमें यीशु आता है। जब तक यीशु नहीं आएगा, दिल नहीं बदलेगा। देखो, यीशु आया, उसने कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, और जब वो आया तो बहुतों ने मन फिराया। समझ रहे हैं? अगर आप चाहें तो समझ रहे हैं? अगर आप चाहें तो अगर आप चाहें तो आप यीशु को अलाउ कर सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है, चुनाव आपके हाथ में। इसलिए शांति बाहर से नहीं, अंदर से आती है। हालातों को बदलने से नहीं, दिल को बदलने से आती है। इसलिए दिल को बदलिए। तूफान तभी शांत होंगे जब आप अंदर से कुछ नहीं बदलेंगे, तो बाहर से भी कुछ नहीं बदलेगा। जब आप अंदर से बदलेंगे तो आप बाहर से बहुत कुछ बदलता हुआ देखेंगे, तूफान को शांत होता हुआ देखेंगे अपने जीवन में। ये खाली एक संदेश नहीं है, यह आपके लिए एक आज्ञा और पैगाम है। इसको समझिए, एक आज्ञा है, एक हुक्म है आपके लिए कि अगर आज शांति आपको लेनी है, तो आप ये मत समझिए कि शांति हालातों पे टिकी है, शांति आपके दिल पे टिकी है। आपने मन फिराया नहीं फिराया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। फिर मैं आपसे
मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय मसीह की।